हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिम स्टडी करियर। बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्द रूपों यत, तत्, किम, इदम, अस्मद और युष्मद के विषय में पढ़ेंगे। अब हम पहला शब्द रूप पढ़ रहे हैं यत शब्द पुल्लिंग में। यत शब्द पुल्लिंग में इस प्रकार रूप बनेंगे: य, यो, ये, यम, यो, यान, येन, याभ्याम, ये, यस। चतुर्थी में बनेंगे यस्मे, याभ्याम, येभ्ये। पंचमी में बनेंगे यस्मात्, याभ्याम, येभ्ये। षष्ठी में बनेंगे यस्य, ययो, येषाम। सप्तमी में बनेंगे यस्मिन, ययो, येषु। और संबोधन यत का होता ही नहीं है। इसी प्रकार तत् के पुल्लिंग रूप भी इसी प्रकार बनेंगे: स, सै, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, ते, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्य, तयो, तेषाम, तस्य, तयो, तेषाम और तस्मिन्, तयो, तेषु। इसी प्रकार बच्चों किम के पुल्लिंग शब्द रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। किम के इसी में देखिए आप, किम के कै, को, के, कम, को, कान, केन, काभ्याम, के इस प्रकार बनेगा: कै, को, के, कम, को, कान, केन, काभ्याम, के, कस्मै, काभ्याम, केभ्ये, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केषाम, कस्मिन्, कयो, केषु। इसी प्रकार इदम का शब्द रूप भी इसी प्रकार बनेगा पुल्लिंग में: अयम, इमो, इमे। अयम, अयम, इमो, इमे। फिर द्वितीय में भी इस प्रकार बनेगा: इमम, इमो, इमान। तृतीय में इस प्रकार बनेगा: अनेन, आभ्याम, एभी। चतुर्थी में इस प्रकार बनेगा: अस्मे, आभ्याम, एभ्ये। पंचमी में इस प्रकार बनेगा: अस्मात्, आभ्याम, एभ्ये। षष्ठी में इस प्रकार बनेगा: अस्य, अन्यो, एषाम। और सप्तमी में इस प्रकार बनेगा: अस्मिन्, अन्यो, एषु। इस प्रकार हमने यत शब्द, इदम शब्द के भी पुल्लिंग कर लिए। इसके पश्चात अस्मद का किस प्रकार बनेगा? अगर हम अस्मद के बच्चों अस्मद और युष्मद के तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। इसके मैं आपको बाद में करवा दूंगी। जो सर्व शब्द का पुल्लिंग शब्द करते हैं वो इसी में ही बन जाएगा। जैसे सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान। सेम बन रहा है ना। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। आगे बनेगा सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। आगे बनेगा षष्ठी में सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषाम। और सप्तमी में बनेगा सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। तो बच्चों इस प्रकार हमारे पुल्लिंग के सभी रूप इसी प्रकार ही बनेंगे। आगे हम करते हैं स्त्रीलिंग रूपों के विषय में। स्त्रीलिंग के रूप इस प्रकार बनेंगे: या, ये, या, याम, ये, या, यया, याभ्याम, याभि, यस्ये, याभ्याम, याभ्य, यस्या। ये यत शब्द के स्त्रीलिंग करवा रही हूँ बच्चों आपको। यस्या, याभ्याम, याभ्ये, यस्या, ययो, यासाम, यस्याम, ययो, यासु। जैसे रमा के शब्द रूप चलते हैं ना, इस प्रकार ही चलेंगे यत के शब्द रूप भी। जैसे रमा के कैसे चलते हैं अभी बताती हूँ: रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमहा। और रम्या, रमाभ्याम, रम्या। देखिए दूसरे उससे करवाती हूँ मैं आपको, मिक्सिंग हो रही है थोड़ी। देखो रमा के इस प्रकार बनेंगे:
रमा रमे रमः, रमां रमे रमः, रम्या रमाभ्यां रमाभि, आगे बनेगा इसमें रमाए रमाभ्याम रमाभय। और पंचमी में इस प्रकार बनेगा रमाया रमाभ्याम रमाभय। और षष्ठी में बनेगा रमाया रम्यो रमाणाम। यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ पे साम हुआ ना, वहाँ पे रमाणाम हो जाएगा। यहाँ पे होगा रमायाम रमायाम रम्यो रमासु। इस प्रकार अगर रमा के याद हैं तो आप यद के भी आसानी से हो जाएंगे। दोबारा हम करते हैं यद शब्द रूप स्त्रीलिंग में। या ये या, याम ये या, यया याभ्याम याभि, यस्य याभ्याम याभ्ये, यस्याहा याभ्याम याभ्ये, यस्याहा ययो यासाम, यस्याम ययो यासु। इस प्रकार हमने यत् शब्द का स्त्रीलिंग किया। इसी में ही हम तत् शब्द का स्त्रीलिंग भी करते हैं। तत् शब्द का स्त्रीलिंग इस प्रकार होगा सा, सा से शुरू होगा। सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्याम ताभि, तस्ये ताभ्याम ताभ्ये, तस्याः ताभ्याम ताभ्ये। बस ता लगाते जाइए इसमें। तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। ये हो गए हमारे तत् शब्द के स्त्रीलिंग रूप। ये थे हमारे यद शब्द के। अब हम इसी से ही किम और इदम शब्द के भी स्त्रीलिंग स्वरूपों को करने का प्रयास करेंगे। स्त्रीलिंग में किम का स्त्रीलिंग इस प्रकार बनेगा। किम का इस प्रकार बनेगा का, बस का क लगाती जाइए आप। ये की जगह क की जगह, यह की जगह आप क लगाते जाइए, सिर्फ क। जैसे इसमें बन जाएगा का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभि, कस्ये काभ्याम काभ्ये, कस्याः काभ्याम काभ्ये, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। बच्चों किम में आपने क लगा दिया और तत् के शब्द रूप में यहाँ पर सा ते ता ताम ते ता त लगाते जाइए। ठीक है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, तत् के शब्द रूप में स्त्रीलिंग में तत् में क्या करेंगे, तत् के शब्द रूप में आप क्या करेंगे, सिर्फ इसकी जगह य की जगह क्या लगाएंगे, त, परंतु पहले में यहाँ पर हो जाएगा सा। ठीक है। और बाकी जगह य की जगह आप लगाते जाएंगे, त का प्रयोग करते जाएंगे, त का य की जगह। ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, किम का जब बनाएंगे ना, किम का बनाते हुए आप य के स्थान पर क का प्रयोग करते जाएंगे। तत् में त का, किम में क का। इसी प्रकार इदम का जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ से इसका यहाँ से अलग बनेगा। इमाम, बाकी सेम बनेगा। इमाम, इमे, इमहा, इमाम, इमे, इमहा। आगे होगा अन्या, अन्या, आभ्याम, आभि, अस्ये, आभ्याम, आभ्ये, अस्याः, आभ्याम, आभ्ये। आगे होगा अस्या, अन्यो,
आसाम, अस्याम, अन्यो, आसु। इसी प्रकार इदम शब्द के स्त्रीलिंग शब्द रूपों को भी हमने यहाँ पढ़ लिया है। अब हम करते हैं सर्व शब्द रूप स्त्रीलिंग में। सर्व के शब्द रूप स्त्रीलिंग में इस प्रकार बनेंगे: सर्वा, सर्वे, सर्वः, सर्वाम, सर्वे, सर्वः, सर्व्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। सर्व चतुर्थी में बनेंगे सर्वस्य, सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्ये। आगे बनेंगे सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्ये। आगे बनेंगे सर्वस्या, सर्व्यो, सर्वासाम। आगे बनेंगे सर्वास्याम, सर्व्यो, सर्वासु। इस प्रकार सर्व शब्द के भी स्त्रीलिंग रूपों को भी हमने देख लिया। अब हम इसी के नपुंसक लिंग से सभी नपुंसक लिंग शब्दों को करने का प्रयास करेंगे। यत, यत ये यानी, यत ये यानी। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलेन फलाभ्याम फले। वहाँ पर हो जाता है फलाए अगर हम फल का बनाते हैं, और यहाँ पे हो जाता है फले। बाकी सेम बनते हैं, चतुर्थी और सप्तमी में चेंज हो जाते हैं अगर फल से हम स्टार्ट करें तो। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे फल के बनेंगे वैसे ही बना देंगे। यहाँ पर यत ये यानी, यत ये यानी, येन याभ्याम ये, यस्मे याभ्याम येभ्ये, यस्मात् याभ्याम येभ्ये, यस्य ययो येषाम, यस्मिन ययो येषु। इसी में ही बच्चों हम तत् के रूप को, तत् के नपुंसक लिंग रूपों का भी करने का प्रयास करेंगे। तत् ते, यह की जगह आप त लगाते जाइए। तत् ते तानी, तत् ते तानी। तेन, यह की जगह त को रिप्लेस कर दीजिए। तेन ताभ्याम ते, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। तो इस प्रकार बच्चों तत् का हमने नपुंसक लिंग भी इसी में ही कर लिया। इसी प्रकार किम का नपुंसक लिंग इस प्रकार होगा, देखते हैं। किम, किम के कानी, किम के कानी, केन, काभ्याम। यह की जगह आप क को रिप्लेस कर दीजिए, बस किम के कानी अलग होगा। किम पहले और द्वितीय में, किम के कानी इस प्रकार स्टार्ट करेंगे। किम के कानी द्वितीय में भी, फिर तृतीय में होगा केन, काभ्याम के, कस्मे काभ्याम के भे, कस्मात् काभ्याम के भे, कस्य कयो केषाम, कस्मिन् कयो केषु। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इदम के भी बनाएंगे नपुंसक लिंग शब्द, वो भी ऐसे ही बनेंगे। इदम इमे, इदम इमे इमानी। ठीक है, इदम इमे इमानी। द्वितीय में भी इसी प्रकार बनेंगे, इदम इमे इमानी। तृतीय में बनेंगे अनेन, आभ्याम, ए भी। चतुर्थी में बनेंगे अस्मै, आभ्याम, एभ्ये। और पंचमी बनेंगे अस्मात्, आभ्याम, एभ्ये। और षष्ठी में बनेंगे अस्य, अन्यो और एषाम। और सप्तमी में बनेंगे अस्मिन, अन्यो। सेम होगा ना अन्य दोनों में, यहाँ पे ये हो है वहाँ पर अन्य होगा, यहाँ पर ये शाम है वहाँ एशाम होगा, और यहाँ पर बनेगा एशु। ठीक है, इस प्रकार इदम शब्द के भी नपुंसक लिंग शब्दों को हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सर्व शब्द के नपुंसक लिंग शब्दों को, इसी में करने का प्रयास करेंगे। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि,
सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्य सर्वयो सर्वयो, सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। इस प्रकार बच्चों हमने सभी शब्द रूपों को एक ही शब्द रूप में कर लिया। सर्व शब्द रूप को भी, तत् को भी, किम को भी, इदम को भी, यत् तत् किम इदम। अस्मद और युष्मद रह गए हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। अस्मद का इस प्रकार बनेगा अहम आवाम वयम, द्वितीय में बनेगा माम माँ, माम या फिर माँ, आवाम या नो, अस्मान या न। अहम आवाम वयम, माम अवाम अस्मान, और विकल्प में बनेंगे मा नो नान न। सॉरी, देखिए प्रथमा और द्वितीय में देखिए अस्मद का अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, और विकल्प से बनेंगे मा नौ न। और तृतीया में इस प्रकार बनेगा मया आवाभ्याम अस्माभि, और चतुर्थी में बनेगा महम आवाभ्याम असंभयम, और विकल्प में में नो और न शब्द रूप भी बनेगा इसका। और पंचमी में बनेगा मत आवाभ्याम अस्मत्, और षष्ठी में बनेगा मम आव्यो अस्माकम, और विकल्प से बनेगा में नो न। और सप्तमी में इस प्रकार बनेगा अस्मद में मई आव्यो अस्मासु। बच्चों अस्मद के शब्द रूप तीनों लिंगों में एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर विकल्प में किस में बन रहा है, द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में। द्वितीया व चतुर्थी और षष्ठी में सेम बन रहे हैं, द्वितीया में भी सेम बन रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है, यहाँ पर माँ है, यहाँ पर में है। ठीक है, बाकी सेम बन रहे हैं विकल्प में तो। ठीक है, अब हम करते हैं युष्मद के विषय में। वो सॉरी, अस्मद युष्मद, हाँ युष्मद ही है। तो युष्मद के इस प्रकार बनेंगे त्वम त्वम युवाम यूयम, तवाम युवाम युष्मान, तव्या, और विकल्प से बनेगा तवा वाम वह। देखिए तवम युवाम यूयम, तवाम युवाम युष्मान, और विकल्प से बनेगा तवा वाम वह। और तृतीया में बनेगा तव्या युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी में बनेगा तुभ्यम युवाभ्याम युषंभयम, और विकल्प से बनेगा ते वाम व। सेम बनेगा, बस यहाँ पर चेंज आता है। ठीक है, चतुर्थी में बनेगा तुभ्यम युवाभ्याम युषंभयम, ते वाम व विकल्प से होगा। और पंचमी में बनेगा तवत युवाभ्याम युष्मत, और षष्ठी में बनेगा तव युव्यो युष्माकम, और सप्तमी में बनेगा तव्यई युव्यो युष्मासु। एक बार फिर करते हैं युष्मद के शब्द रूप। त्वम युवाम यूयम, तवाम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युषंभयम, तवत युवाभ्याम युष्मत, तव युव्यो युष्माकम, तव्य युवो युव्यो युष्मासु। और द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में ते वाम व विकल्प से बनेगा, और द्वितीया में एक वचन में बस चेंज होगा, त्वा हो जाएगा, ते नहीं होगा। ठीक है, बाकी विकल्प से जो शब्द रूप बनेंगे द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में सेम ही होंगे। बच्चों सर्वनाम शब्द रूप आपके ये कंप्लीट हो गए।